तेज प्रताप जी को हम बहुत करीब से जानते हैं। वो भोलेनाथ के बहुत बड़े पुजारी हैं और वैसे भोले भी हैं। हमको लग रहा कि विपक्ष उनको गलत कुछ सूचना देके उनसे जबरदस्ती करवा रही है। 50 लाख का बाथरूम किसका बनवाया है? अरे 50 लाख का बाथरूम बनाने के लिए कम से कम 50 करोड़ का घर भी तो होना चाहिए। तो 50 करोड़ का बंगला है कहाँ? नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी कुमार सौरभ के खिलाफ तेज प्रताप यादव के शब्दों के बाद अब उनका बयान सामने आ गया है। तेज प्रताप यादव ने एमएलसी कुमार सौरभ के बारे में आरोप लगाते हुए कहा है कि वो जो है गरीबों से पैसा लूटते हैं, पैसे के दम पर चुनाव जीतते हैं और उस मामले की जांच के लिए उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से अनुरोध किया। आपको बता दें कि कुमार सौरभ जो है पश्चिमी चंपारण से जो बिहार विधान परिषद के जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए उसमें आरजेडी कोटे से जीत करके आए हैं और उसके बाद उनके ऊपर तेज प्रताप यादव का ये बड़ा आरोप था, जिसके बाद कुमार सौरभ की तरफ से जो है ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव बेहद भोले हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं और भगवान भोले की तरह ही भोले हैं तेज प्रताप। इसलिए किसी के कहने पर जो है शायद वो उनके खिलाफ एक गलत धारणा बना रहे हैं। मुलाकात करने के बाद सब देख लेंगे कि किस तरीके से फिर तेज प्रताप यादव जी अपना साथ उनको देंगे। कुमार सौरभ ने ये कहा है कि लगातार जो है बिहार के जो भूमिहार वोटर्स हैं वो आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए के अंदर बेचैनी है, खलबली मची हुई है, लिहाजा एनडीए वाले जो हैं प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और तेज प्रताप यादव के सामने भी इसी तरह का एक कहें कि माहौल बनाने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के एमएलसी कुमार सौरभ, खुद को अय्यास कहे जाने पर सुनवाते हैं। तेज प्रताप जी, आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा। मैं आपको अय्यास तक कहा है, 50 लाख का बाथरूम बनवा जो आपने टिकट दिया है, कई तरह के आरोप आपको लगा। देखिए, ये सब निराधार है आरोप, इसका कोई ये नहीं है। आप सारी बातों को समझिए कि अभी जो भी नतीजे आए, खास करके ब्रह्मर्षि समाज को लेके हमारे नेता प्रतिपक्ष 5 टिकट दिए थे, जिसमें 3 हम लोग जीत के आए और अभी बोचहा का जो उपचुनाव हुआ है वो भी सीट हम जीत रहे हैं। तो जो विपक्ष में हमारी पार्टी है एनडीए, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक घिसकते हुए दिख रहा है और उनको मालूम हो गया है। आज अभी हमको ये भी पता चला है कि जो एमएलसी छपरा से जीते हैं उनके लिए अमित शाह ने चार्टर्ड प्लेन भेजा है उनको बुलाने के लिए। तो एनडीए के खेमे में एक बहुत बड़ी हड़कंप मच चुकी है कि भूमिहार समाज का एक बहुत बड़ा वोट घिसक के आरजेडी की तरफ जा रहा है। तेज प्रताप जी को हम बहुत करीब से जानते हैं। वो भोलेनाथ के बहुत बड़े पुजारी हैं और वैसे भोले भी हैं। हमको लग रहा कि विपक्ष उनको गलत कुछ सूचना देके उनसे जबरदस्ती करवा रही है, क्योंकि यहाँ इशारे पर चल रहे हैं तेज प्रताप जी। विपक्ष के इशारे पे नहीं चल रहे हैं, विपक्ष के तरफ से कोई खबर उबर भिजवा के, क्योंकि भोले आदमी है, सीधे आदमी है, तुरंत किसी के बारे में समझ जाते हैं, बोल देते हैं। और आप देखिएगा, हम शनिवार को जाएंगे, उनसे मिलेंगे, फिर वो हमारे साथ दिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 50 लाख का बाथरूम किसका बनवाया है? अरे 50 लाख का बाथरूम बनाने के लिए कम से कम 50 करोड़ का घर भी तो होना चाहिए। तो 50 करोड़ का बंगला है कहाँ? अगर 50 करोड़ के ही बंगले में ना 50 लाख की बाथरूम बनाएंगे। एमएलसी चुनाव जब पैसे पे जीते हैं तो उनका आरोप लगा रहे हैं। पैसे पे जीते हैं एमएलसी की चुनाव, वो बोल रहे हैं। आपको खुद मालूम है कि चुनाव कैसे हुआ है और आप मीडिया लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन ये वोट तो प्रतिनिधि लोग करते हैं और हम प्रतिनिधि से जांच करने की मांग भी करती हैं। अबे उनको वो सारा निराधार है, हम बोल ही रहे, गलत आरोप है। वो भोले आदमी है, बोल रहे हैं। फिर आप देखिएगा शनिवार को मेरे साथ दिखेंगे, मेरे साथ रहेंगे।